बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया वाले प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त हम न्याजी अड्डे पे मौजूद हैं और जैसे कि हमने गुज़िश्ता कई प्रोग्राम्स में इस मसले पे आवाज़ उठाई कि जितने भी बस अड्डे हैं या रेलवे स्टेशन हैं या मोटरवेज़ हैं, वहाँ पे किसी भी आम मुसाफिर की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पे जो ये माफिया बैठा होता है दुकानें खोल के, वो हर चीज़ की कीमत में 10, 20, 50 रुपये इजाफी चार्ज करता है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये शख्स मुसाफिर है और ये इस अड्डे के करीब से ही अब इसकी मजबूरी है कि शॉपिंग करेगा। और यहाँ पे हमने देखा कि बस अड्डे पे जितनी भी दुकानें हैं वहाँ पे जो माफिया बैठा हुआ है वो हर चीज़ पर 10, 20, 50 रुपये ओवर चार्ज कर रहा है। एक तरफ हम देखते हैं कि हमारा दीन मुसाफिर के लिए आसानियाँ पैदा करता है और अगर वो सफ़र पे हो तो उसकी नमाज आदी हो जाती है, उसके लिए और जो है आसानी वाले अहकामात हैं। दूसरी तरफ ये जो माफियाज जिनका कारोबार इस तरह की शाहराहों पे है जहाँ पे मुसाफिर ने अपने सफ़र का आगाज़ करना है या उसके सफ़र के दरमियान में ये दुकानें आनी है, वहाँ पे ये लोग हर चीज़ पे ओवर चार्ज करते हैं। ना इन्हें कोई रोकने वाला है ना इन्हें कोई पूछने वाला है। इवन के ये जो बस अड्डे के मालकान हैं उन्होंने जब इन्हें दुकानें दी होती हैं वो भी कोई SOP नहीं बनाते कि भाई यहाँ पे आपने ओवर चार्जिंग नहीं करनी या यहाँ पे आपकी दुकान के ऊपर रेट लिस्ट अवेजा हो। बहरहाल ये इस पे हमने पहले भी आवाज़ उठाई, ना किसी को फ़र्क पड़ा। हमारा काम आवाज़ बुलंद करना है, वो हम कर रहे हैं। आज एक बार फिर से इस मसले पे बात करने के लिए आज यहाँ पे न्याजी बस अड्डे पे मौजूद हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ जो टक शॉप्स हैं वहाँ पे जाके पहले ख़रीदो फरोख्त करेंगे और देखेंगे कि हर चीज़ के एवज़ कितना ओवर चार्ज किया जा रहा है। और सिर्फ इस ओवर चार्जिंग का मकसद और मतलब ये है कि यहाँ पे जो मुसाफिर है वो कहीं दूर जाके चीज़ नहीं ख़रीद सकता, उसके साथ फैमिली है, वो सफ़र का आगाज़ करने लगा है, उसके बच्चे ज़िद कर रहे हैं, तो वो मजबूरन इन्हीं दुकानों से शॉपिंग करेगा और जब वो यहाँ से ख़रीदो फरोख्त करेगा तो यहाँ पे 20 वाली चीज़ उसे 50 रुपये की दी जाएगी, 50 वाली चीज़ 100 रुपये की दी जाएगी, 70 वाली चीज़ 80 रुपये में दी जाएगी। बहरहाल ये क्या मामला था, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और एक बार फिर इस मसले पे आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं। आइए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, आप खैरियत से? शुक्र ले लें। कैसे आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आप होते हैं टक शॉप पे? जी। ये पानी की बोतल कितने की है? 60 रुपए की। ये जो कंपनी की है? जी, कंपनी। अच्छा, ये दिखाना ज़रा दसानी की। ये कितने की है? 60 रुपए की। इसके ऊपर कितने लिखे हुए हैं? इसके ऊपर कितने लिखे हुए हैं? 60 है। नहीं, कितने हैं? देखिए टैक्स डाल के देखिए ना। हाँ देखें कितने की लिखी हुई है? जी, कितने लिखी हुई है? ये GST डाल के 7 रुपए। हाँ तो ये 60 की बनती है ना। अच्छा ये बन रही है 47 की, ये लिखी हुई है। एक तो 47 रुपए की है। अच्छा एक भाई थोड़ा सा इधर हो जाए। हाँ ये अच्छा, ये इसकी प्राइस इसके ऊपर 47 रुपए लिखी हुई है। सारे टैक्स भी तो डाले ना। नहीं टैक्स ये डाल के, ये देखे ना 40 में ये 60 डाला तो ये 47 रुपए की बोतल बनी। आपने कितने की दी है भाई आपको? कितने की दी? कितने की? 70 रुपए की। 60 रुपए की। 70 रुपए की। हमारे पास आपकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। अच्छा कितने का दी? ये कितने का? ये 60 का क्यों दे रहे हैं आप? 10 रुपए ज्यादा है। क्यों? किराए की वजह से ज्यादा नहीं तो मतलब किराया मतलब कि ये आसान है, मतलब क्या? सबसे पहले तो आप देखें इनके पास कोई भी लिस्ट नहीं आवाजा। जो ट्रांसपोर्ट ये अड्डों पे बैठे हुए हैं इनके पास ये जवाब होता है, ट्रांसपोर्ट के अड्डे पे बैठे हो या ना बैठे हो, इनके पास ना ये जवाब होता है कि हमने इसका रेंट देना। क्या आपने लोगों के खून में से निकालना रेंट? आप ना बैठे जान में मुझे बताएं कि आपकी रेट लिस्ट क्या है? रेट लिस्ट अभी मौजूद नहीं है। वैसे आपको पता है कि इस पे जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आएंगे वहाँ पे पर्चा दे देंगे, बल्कि अब तो ये पीरा को अथॉरिटी दे दी है। पीरा नहीं आती यहाँ पे? आती आई है। तो पीरा आपसे रेट वेट नहीं चेक करती? नहीं, उन्हें उनकी कोई मामला किया में? नहीं मामला तो कोई नहीं। रेट लिस्ट के बगैर आप बैठ ही नहीं सकते। नहीं, वो आएंगे पर्चा दे देंगे वहाँ पे रेट लिस्ट। ये कितने की दी आपने? 70 की दी। 70 क्यों आपने 70 की दी? 10 रुपए ज्यादा अड्डे पे ना। आपको पता है कि अगर कोई बंदा यहाँ पे ज्यादातर मुसाफिर नहीं आना है ना, आपके पास ज्यादातर मुसाफिर नहीं आना है। एक मिनट बात सुनिए, आपके पास यहाँ पे ज्यादातर मुसाफिर नहीं आना है। मुसाफिर के लिए अल्लाह ताला ने सफर में आसानी रखी हुई है कि वो उसकी नमाज आदि रहती है। जो कहते हैं कि हमारे पास गुंजाइश नहीं है, गुंजाइश नहीं है, हमको कम भी तो कर देते हैं ना। नहीं ना, नहीं आप कैसे? आप ये तो ब्लैकमेलिंग है। अब ये 30 रुपए की भी हम देते हैं जिनके पास नहीं पैसे होते। वो किसको देते हैं आप? जो इसकी शक्ल से कैसे पता लगेगा कि मजबूर है? नहीं ना, अब ये खुद ही आया कहते यार इतने पैसे आगे बताएगा मजबूर है, मतलब कि साथ कोई ऐसे कस्टमर, ये आपको शक्ल से परेशान लग रहा है। ऐसे कस्टमर्स भी आते हैं इधर कि हमारे पास पैसे नहीं, हमें सामान चाहिए तो हम उनको देते हैं। ये पहली बार एग्जांपल नहीं ना, एग्जांपल नहीं ना। मैंने वैसे इस तरह की आतमदाई की कबर को ये लात मार रहे हैं। कौन सी आतमदाई की?
ये उनसे भी बड़े और नहीं है, सखी की बात नहीं यार, ये उनसे बड़े सखी बन रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम जो है मुझे एक बात बताएं यार, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर नाम क्या है? सकता जी। नुमान भाई, आप किसी को मुफ्त भी दें ना तो आप किसी से इसकी ओवर चार्जिंग नहीं कर सकते। नहीं, अब जो यहाँ पे हर बंदा मुसाफिर है। नहीं, जो यहाँ पे मेरी बात है, नहीं ये आपकी बात ठीक है। ये अड्डा क्या है? ये अड्डा का कौन सा है जी? 99 ये इस अड्डे पे ज्यादातर जो टच शॉप है उसपे कौन मुसाफिर आएगा ना? मुसाफिर आएगा। अब देखिए, जो बंदे ये कहते हैं जी हमारे पास गुंजाइश नहीं है, इनकी बात को काट आप आसान कर रहे हैं। नहीं सहन, देखिए ना, मुझे पता है बहस की आपसे कौन सी बहस की है? आपने चार्ज कर लिया, आपने बहस क्या करनी थी? नहीं ना, अब इन्होंने मेरे से बात किया, आए हैं सामान लेके चले गए। कुछ ऐसे भी आते हैं भाई, रेट से आता है, हम कम दे दें। अभी तो आप मुझे एक सेकंड सिर्फ दे, मुझे सिर्फ एक सेकंड दे, मैं बहस करना चाह रहा हूँ। पहली बात आप मुझे ये बताएं, अगर आप ना किसी को मुफ्त भी दे रहे हैं तो क्या बाकियों पे मुफ्त तो नहीं दे रहे, आप बाकियों पे एहसान कर रहे हैं? यहाँ पे ज्यादातर आ रहा है मुसाफिर को अल्लाह ताला ने सफर में नमाज की छूट दी हुई है कि वो अगर 4 फर्ज है तो 2 पढ़ रहा है, ठीक है। और ये एक माफी है कि बस अड्डे के पास हर चीज महंगी है। नहीं, इतनी भी महंगी नहीं है। यहीं पे अगर कोई इंटरनेशनल फूड चेन होगी ना, यहाँ पे उसी रेट में दे रही होगी। नहीं, इधर सब जगह आप रेट कंफर्म। आप मेरे साथ मोटरवे पे चलें जी, मोटरवे पे जितनी इंटरनेशनल फूड चेन होंगी उनके रेट में इजाफा नहीं होगा। जितनी लोकल ये साजा माजा गामा जिनके नाम के साथ हाजी लिखा हुआ है, ये हर मुसाफिर को ब्लैकमेल कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, इसके ऊपर 47 रुपए लिखा हुआ है, चलें जी 50 रुपए भी इसकी कीमत हो, आप ये 70 रुपए में कैसे बेच रहे हैं? और फिर यहाँ पे आपकी रेट लिस्ट नहीं लगी हुई। आप कह रहे हैं कि मेरे पास आएगा मुफ्त लेने में, उसको मुफ्त दे दूंगा। मुफ्त तो नहीं, आप इसको गुंजाइश प्राइस में नहीं दे रहे भाई, आप इसको एक्चुअल प्राइस में नहीं दे रहे, मुफ्त किसको देंगे आप? जो गुंजाइश कर सकते हैं देंगे, मतलब कि ये बंदा ये क्या चेहरे पे लिखवा गया मैं मजबूर हूँ। आपने इसको 70 रुपए की कैसे बोतल दी? आपने इसको 70 रुपए की बोतल कैसे दी है? आप बताइए, इस पे आपको मजिस्ट्रेट पर्चा दे देगा, ये पीरा आपके पर्चा दे देगी। आप ओवर प्राइसिंग कर रहे हैं, आपकी शॉप सील कर देगी, सील हो जाएगी ना। आपने रेट लिस्ट क्यों नहीं लगाई हुई? बनने के लिए गई है गवर्नमेंट भाई। ये अब तो प्लास्टिक की आती है, वो 1 साल की रेट लिस्ट आती है, उसके ऊपर आपने नंबर चेंज करने होते हैं। आपको तो ये नहीं पता रेट लिस्ट किस तरह की होती है? नहीं, वो गवर्नमेंट की तरफ से होती है ना, वही लेकर आती है। वो अब आपको एक शीट की सूरत में आती है, प्लास्टिक शीट की सूरत में। पहले लगी थी यहाँ पे, उन्हें इस साल नहीं आनी थी। अभी भी लगी होनी चाहिए, नहीं ना, अभी भी लगी होनी चाहिए। अभी तो पहले तो इनकी हम टच शॉप को देखें, क्या ये इंक्रोचमेंट के जुमरे में आती है? आप ये देखें क्या ये लीगल है? ये देखिए ना, ये इंक्रोचमेंट के जुमरे में है या तो ये लीगल है? पहले तो इसको देखें, पेडिस्टेरियम पाथ पे है, क्या ये हुदूद के अंदर है बाहर है? पहले तो इसको पता लगा, उनकी रेट तो है ही नहीं ना, वो तो दूसरी तीसरी बात है। भाई खुदा का वास्ता है, मैं यहाँ पे आज आया हूँ भाई, गुंजाइश नहीं, आप इसको एक्चुअल प्राइस में बेचें जो इसकी रेट लिस्ट है। ठीक है, आगे से ये अगर ये आप इसके ऊपर 50 रुपए लिखा हुआ है ना, ये 50 रुपए जो लिखा हुआ है ना भाई, हमने वापस करना, हम तो सिर्फ चेक। मेरी बात सुने, ये जिसके ऊपर 50 लिखा है ना, इसके अंदर भी आपके 4, 5, 7 रुपए हैं। ठीक है ना। आप इसको ओवर प्राइस सिर्फ इसलिए लोग आपसे महंगा सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि वो यहाँ पे बस छोड़ के आगे पीछे नहीं जा सकते। लोग यहाँ से बस छोड़ के आगे पीछे नहीं जा सकते। आप उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, आप मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, अगर जो आप मुसाफिर की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, आप उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो कहते हैं भाई आप यहाँ पे आपको एनजीओ बना के बैठे हुए हैं। नहीं, आपको कैसे पता लगेगा को मजबूर है यार? वो खुद आ कहते हैं, वो ये कहते हैं यार बाबा नहीं, हर चीज पे 30-40 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं 10 रुपए अगर हम उससे कितने कितने की दी है? 70 की 10 रुपए ऊपर कितनी कीमत लिखी हुई है? 60 47 लिखी हुई है, 60 47 लिखी हुई है। 60 रुपए किया भाई, चले यार, अनचिल्ड कहते हैं। मेरी बात 60 की भी हो, आप कैसे 10 रुपए ज्यादा ले सकते हैं यार? मैं कहता हूँ गुंजाइश हम कर देते हैं, क्योंकि हम उस जगह बैठे हुए हैं जहाँ पे मुसाफिर ने आना है, उसकी बस अंदर लेट हो रही है, बच्चों ने जो है वो नहीं जिद कर दी कि मैंने शिफ्ट लेनी है, लड़ाई करें अगले के साथ। खुदा खौफ करें यार, खुदा का खौफ करें यार। मतलब कि ये मेरी बात है कि अगर वो भाई बहस करते मैं ना काम करता हूं। एक मिनट बात, आपके ये टक शॉप कहाँ पे है भला? 99 अड्डे पे है ना। यही दुकान अगर वो अगले चौक पे हो जहाँ पे अड्डा नहीं लगता, वहाँ पे ये कोई आपसे 60 रुपए की लेगा जिसके ऊपर 50 लिखे हुए? लेगा आपसे 60 रुपए की? लेगा या नहीं लेगा? नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि अड्डे पे नहीं है। हाँ, यहाँ पे क्यों ले रहा है? कि उसको पता है मेरी आधी फैमिली अंदर बैठी हुई है, मेरे बच्चे ने जिद कर दिया, और आप भी उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। आपको पता है मुसाफिर के लिए अल्लाह ताला ने सहूलत पैदा की हुई है कि वो अगर सफर में है तो रोजा छोड़ सकता है, अगर सफर में है तो नमाज आदी हो जाती है। और आप देखते हैं कि ये सफर में है, एनू और छुरी फेरो। नहीं, छुरी नहीं फेर, ये छुरी फेर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? और भाई ये आप आगे भी 30-40 रुपए क्या है? आपके सामने आपका दोस्त लेके गया भाई, आपने सारा दिन हर बंदे को, मेरी टीम मेंबर है, हम यही चेक करने आए,
हमने यहाँ से 30 जिस दुकान से भी 30 खरीदा 40 ना, जिस दुकान से भी खरीदा, अड्डों पे जितनी दुकानें हैं, हर दुकान पे 20-30 रुपए नहीं, 10 रुपए ज्यादा, 20-30 नहीं। और भाई मैं कह रहा हूँ कि 20-30 रुपए ज्यादा है। रेट ऊपर लिखा है, मेंशन्ड है, ऊंचे भाई को लेंगे 60 रुपए। इसमें ज्यादा हो गए। सवाल तो आपसे ये है कि क्या इसके ऊपर जो कंपनी ने 50 रुपए, देखे सवालिया निशाना, आपने मेरे अब सवाल के जवाब देना, रुके 50 रुपए इसके ऊपर लिखे हुए हैं। क्या 80 की तो नहीं दिया? एक मिनट मेरी बात आपने 60 की भी क्यों दी है? आप 200 के दें आप। इसके ऊपर लिखा है, कंपनी ने प्राइस लिखी है 50 रुपए। इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर कंपनी ने आपका मार्जिन रख के इलेक्ट्रिसिटी बिल है आपके सामने। भाई चलिए वो आगे सारा से कुछ क्या है, करेंगे? पूरे लाहौर में लोग इसी तरह बेचे हैं। कारोबार करें तो आपने दूसरी सोच चीज रहे है, ये देखिए कितनी हैरानकुन बात है कि एक कंपनी को लगता है कि ये 50 रुपए का पैकेट है, कंपनी को भी ये 60 रुपए का बेच रहे हैं। इस कंपनी को भी शर्म आ रही होगी कि आप 60-70 रुपए की बेच रहे हैं। हम किधर माल दे बैठे। तो चले, खुदा का खौफ नहीं, करें एहतियात यार, करेंगे ये इनसे अब आप देखिए मेरी बात सुने ना, कोई भी आता है, आप फॉर एग्जांपल कोई फॉरेन आता है, आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, उनको तो क्या यार मेरी बात सुने, कभी आप ऐसे आपका मैं आपसे कह रहा हूँ, देखिए मेरी बात सुने, ये बात इन्होंने बड़ी अच्छी की है, ये बात अच्छी की है कि यहाँ पे कोई फॉरेनर आता है ना, आप उसको मुफ्त दे देते हैं। एक मुकामी मुसाफिर होता है, आप उसको लूटने लग जाते हैं। होना ऐसे चाहिए था, आपको अगर टच करना चाहिए था ना, तो आप ऐसे करते कि ये भाई ये हैं, आप ये मेरे से बहस करते, और मैं इनको अगर ना क्यों बहस करूं? एक चीज की कीमत ऊपर 50 लिखी हुई है, आप उससे ज्यादा ले रहे हैं, मैं क्या आपसे बहस करूं? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक फॉरेनर आता है, आप उसको मुफ्त दे देंगे, लेकिन एक यहाँ का मुकामी मुसाफिर आएगा, आप उसकी छेल उतार देंगे। कहते हैं कि नहीं, क्यों कहते हैं भाई? आगे आप क्या हाथ जोड़ ले? नहीं, हाथ क्यों जोड़े? पाँव पकड़ ले, क्या कैसे यार ये रेट कम करो यार, नहीं क्यों करे भाई? आप पहले जो है वो नहीं, वो ये कहते हैं 30 रुपए की, अब वो आपकी यहाँ रेट लिस्ट लगी होती तो आपको ये काम करने की जरूरत ही नहीं थी। चले आगे से। ये क्या आप अजीब लॉजिक दे रहे हैं? नतीजा बताता हूँ, बहस के बाद नतीजा ये निकलता है, ये कहते हैं भाई लैनी है तो ले, वरना पुत्र चा लगे हो। ये इसी तरह करते हैं। लैनी है तो ले भाई, लैनी है तो ले। ये अभी ऑन कैम है तो इसलिए ऐसे कह रहे हैं, जब कैमरा नहीं होगा ना, हम ऑफ द कैम जब आएंगे, इन्हें कहना लैनी है तो ले। बिल्कुल आप ठीक है, ये ऐसे ही है, ये सही कह रहे हैं। और ये बहुत से मुसाफिर लोग जो मुख्तलिफ बस अड्डों पे सफर करते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस बता सकते हैं। आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं? हाँ, मैं देखता हूँ। देखते होंगे ना, हमने कभी किसी के साथ गलत किया? ये जो दो चीजें वापस कर लीजिए। हाँ, हम आपको सिर्फ चेक करने आए थे, हम तो ये देखें कि कितने ओवरचार्ज करते हैं। नाज़रीन ये देखें कि यहाँ पे हम जो है बस अड्डे के करीब मौजूद हैं, और बस अड्डे के करीब जितनी भी टक शॉप्स हैं, वहाँ पे मसला ये है कि एक चीज़ अगर 40 रुपए की है तो वो यहाँ पे 60 या 70 रुपए की दी जा रही है। वजह ये है कि जनाब तुसी उन सफ़र करने से घरों निकले जे, और अब आपने सफ़र करना है, आप मुसाफिर हैं, और आपकी इस मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए जितनी उनसे कोशिश होगी वो आपसे जो है पैसे निकलवा लेंगे। उन्हें पता होता है कि मुसाफिर के साथ बच्चे भी होते हैं, बच्चे जिद कर देते हैं कि मैंने चिप्स खानी है, जूस पीना है, और इन चीज़ों को वो महंगा बेचते हैं, कहते हैं लेना है लें, नहीं लेना ना लें। अब वो जो मुसाफिर है जिसकी आधी फैमिली अंदर बस में बैठी हुई है, वो किसी दूसरी दुकान या यहाँ से कोई आधा किलोमीटर दूर जाके तो खरीदो फरोख्त नहीं करेगा। अब उसको मजबूरी में यहीं से जो है खरीदो फरोख्त करनी पड़ेगी, और उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए ये लोग फिर उससे जो चाहे चार्ज करते हैं। मैं हैरान हूँ कि पीरा फोर्सेस को इतने इख्तियारात दिए, इनके लिए जो है वो जो प्राइस कंट्रोल के इख्तियारात थे वो मजिस्ट्रेट से लेके पीरा फोर्स को दिए गए। यहाँ पे ये मेन पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे नहीं आती, ना इन्होंने रेट लिस्ट लगाई है, और जो दिल चाहे लोगों से चार्ज करते हैं। अब ये एक लोकल पानी की बोतल है जिसका नाम मैंने आज से पहले अभी तक नहीं सुना हुआ था, और ये लोकल पानी की बोतल है, ना इसकी कोई खास डिटेल लिखी हुई है, पता नहीं ये कौन कहाँ पे भर रहा है। और ये जनाब ने 60 रुपए की बोतल दी है, इनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, आप खैरियत से? पानी की बोतल कितने की है? वो दुकान वाला खुद नहीं आया, वो दुकान वाला चला गया। आप इनसे लेके गए? नहीं उसका इनका ये शॉप ऑनर है ये। कौन? मैं ऑनर? छोड़ के चला गया? मैं ऑनर नहीं हूँ। चला गया। अच्छा ये दिखाएं कौन सी पानी की बोतल है? ये कितने की पानी की बोतल है भाई? पता नहीं है, उनको ही पता होगा। ये अभी हम यहाँ से 60 रुपए की लेके हैं। आपके यहाँ पे वो कोई रेट लिस्ट भी नहीं है था? वो लगी हुई है। कहाँ पे लगी हुई है? ये लिस्ट लगी हुई है ना। इसमें देखें पानी की क्या वो है, वो देखें उसमें रेट 50 रुपए लिखा है, वो भी मिटाए में है। यार ये कैसे, ये लोकल सी पानी की बोतल या आपने 60 रुपए की, ये भी नहीं पता कि आपने यहाँ पे खुद भरी है या कैसे भरी है। ये क्या तरीकेकार है यहाँ पे मुसाफिरों को, मतलब के यानी कि मुझे सफर में निकला हुआ है तो ये एक लूटने की स्ट्रेटेजी है कि यहाँ पे जितनी अड्डे पे दुकानें हैं सब जो है हर चीज पे 10 रुपए 20 रुपए ओवरचार्ज कर रहे हैं भाई। ये तो शॉप वाला ही बता सकता है आपको। नहीं तो शॉप वाला आप लोगों को छोड़ के चला गया? तो खाना मंगवाया खाने के लिए, मेरा तो बैग ही इधर पड़ा है। ये होटल है? नहीं, हम इधर ही काम करते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो खुद दुकान वाला किधर गया?
वो बंद आपको देख के बंद कर इसीलिए क्या है ना, हम वो पीछे आए हैं वो, तो वो उससे कहा कि अब ये आगे पूछेंगे क्या बताएंगे, ऐसे ही है ना, वो इसीलिए आगे पीछे गायब हो गया। खुदा का खौफ करें यार। इसमें कौन दुकान में से कौन बैठता है? वो लड़की ये बैठ अड्डा कौन सा? स्काईवेज है ये। स्काईवेज का अड्डा है। तो ये आपको ये नहीं कहते कि आपने एसओपी फॉलो करने हैं, आपकी रेट लिस्ट लगी होनी चाहिए, किसी को महंगा नहीं देना? ये तो उनको शॉप वालों को पता हो, शॉप वालों को मैंने कहा कह पता रहे हैं कि हम यहीं पे काम करते हैं। कौन भाई अड्डे पे काम करते हैं हम लोग, अड्डे पे काम करते हैं। दुकानदार कहाँ गया? बताया तो है तो ये डर खौफ नहीं था कि वो दुकान पे आपको बिठा के चला गया? आप उसके को अजीज होंगे, कुछ जानने वाले होंगे, एतमाद वाले ही होंगे ना। किधर गया वो? बताया तो है। ये देखिए नाज़रीन, ये यही मामला था। ये 7 वाली दुकान पे जैसे ही हम आए हैं, हम जब लेके गए थे ये इधर ही थे, ये इधर बैठे हुए थे। आप इधर ही थे यार। तो इधर ही बैठना था, खाना मंगवाया तो इधर ही बैठना था हमने। आपकी दुकान है, मैं बताता हूँ, मेरी दुकान आपकी होगी, वो वर्कर होगा। मेरी किसी से भी पूछ लें, अगर मेरी दुकान हुई तो मैं जिम्मेदार हूँ। आपको छोड़ के चला गया? हाँ जी। उसको अभी इसीलिए अभी गया ना, आप पूछ लेना, ये आकर खड़े हैं, इनसे पूछ लें, अगर कोई कहे थे। 2-4 मिनट पहले गया ना। हाँ जी। वो इसीलिए गया कि जैसे हमने पीछे आके कैमरे ऑन किए, उनसे पूछा तो यहाँ से गायब हो गया। ये देखिए, अब ये लोकल सी पानी की बोतल है, और मतलब कि इनका नाम जो है मैं पहली बार सुना है। ये भी महंगा था जी, ये 60 रुपए का। वही जो 50 वाला चिप्स है वो 60 रुपये मांग लें, 70 रुपये मांग लें, जितने मर्जी मांग लें, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। और लोकल सी पानी की बोतल ये भी 60 रुपये की, ये कोई पता नहीं कौन से नलके से किसी ने भर के जो यहाँ पे भिजवा दी। अब मसला ये है कि चूंकि ये अड्डे के बिल्कुल साथ ट्रक शॉप है, और यहाँ पे जो मुसाफिर बस में बैठा हुआ है, जिसको पता है बस ना निकल जाए, उसकी आधी फैमिली बस में बैठी हुई है, और वो सफ़र पे जाते हुए कोई ना कोई ड्रिंक साथ रखना चाहता है या कोई स्नैक साथ रखना चाहता है, तो फिर उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए ये लोग जितने पैसे उससे चार्ज करना चाहेंगे वो करेंगे। और अगर आपको थोड़ा सा इस हवाले से बताएं कि दीन में इस हवाले से कितनी आसानी है कि अगर आप मुसाफिर हैं तो आपकी नमाज आदी हो जाती है, और अगर आप रमज़ान में जो है वो सफ़र कर रहे हैं तो आपको रोज़े के हवाले से भी अहकामात है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जिनके नाम के साथ साजा माजा गामा साथ हाजी लिखा होता है, और इनके छुरे बहुत तेज़ होते हैं, और यहाँ पे इसी तरह से जो है लूट मार मचा रहे होते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, पानी की बोतल कितने की है? 50 की सर, छोटी 50 की। दुहाई का था। अच्छा, तो आपने इन्हें कितने की दी है? कौन सी? 50 की दी है। 60 की। 50 की बस। 60। अच्छा रिकॉर्डिंग है, हमारे रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। ये कितने की? ऐसे अच्छा नहीं लगता, ऐसे आप इतने। सर मैंने 50 की दी है, हमारा सेल है ही। हर चीज में 10 रुपए ज्यादा है, हर चीज में 10 रुपए ज्यादा है हर यहाँ चीज में 10 रुपए ज्यादा है जी। क्या वजह? सर अड्डे पे रेट ही हमारे सिर्फ 10 रुपए। ब्लैकमेलिंग है? ब्लैकमेलिंग नहीं होती सर क्यों यहाँ अड्डे पे 10 रुपए ज्यादा, क्यों, उसकी क्या वजह? से ये हमारे रेंट दीन ने आसानी पैदा की जी है, बिल्कुल होती है, आसानी होनी चाहिए, लेकिन ये रोजे में छूट मिल जाती है, आप लोग उसको जो है पैसे। सर हमारी रोजों में छूट होती है हमारी वो मैं आपसे कह रहा हूँ, आप सारा साल जब हर चीज में 10 कैसे? पहली बात तो ये है कि ये कौन सा है जी, पानी कौन सा है? एक्वा सेफ है, एक्वा सेफ है। एक्वा सेफ, ये एक्वा तो नहीं है? एक्वा नाइस नहीं है, एक्वा वो जो पेप्सी वाला वो नहीं है। ये लोकल ब्रांड है जी, लोकल ब्रांड है। जी, लेकिन ये रजिस्टर है सर, इसके हमारे पास है, रजिस्टर है। एक तो वो जी जी बिल्कुल है। 60 रुपए की आप बेच रहे हैं जी। 60 रुपए की तो शायद दसानी की नहीं हो। 50 की है, 50 की है भाई, 60 रुपए की है सर 60 की नहीं, आपने ले गया सर 50 की है, 50 की दी है। 50 की थी। मेरे से कितने पैसे लिए आपने? आखिरी वाली। आपने क्या दिया था? 180 दिए मैंने आपको। आपसे क्या क्या था? 1 2 3 ठीक हो सकता है, 60 60 60। ये ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि भाई ये अगर आप लाहौर में इसके अलावा अड्डे के अलावा कहीं पे भी 60 की बेचेंगे, कोई लेगा आपसे? अड्डे के अलावा कहीं नहीं बिकेगी। तो फिर अड्डे पे अड्डे क्यों? सर ये किस अंडे पे इसलिए बिक रही है कि अगला मजबूर है, ये मजबूरी से फायदा उठा रहा है। अड्डे में कहीं भी जाएंगे ना, ये खाली ये अड्डा नहीं, आप कहीं भी चले जाए, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पे ट्रिपल रेट है, माफिया है, माफिया है, ट्रिपल रेट है, हर जगह माफिया बैठा हुआ एयरपोर्ट। ये बताना मोटरवे पे कभी कर रहे हैं कि हम लोगों की छेल उतार रहे हैं। आप लोग वो रेट लिस्ट नहीं है, बेदा होनी चाहिए थी। बिल्कुल होती है कि लगी भी है वैसे? किधर लगी? कहाँ लगी, लगाते नहीं आप लोग? तो पीरा वाले नहीं आते यहाँ पे? हीरा वाले तो नहीं है। पीरा के पास आ गए ना प्राइस कंट्रोल, उसके पास वो शायद आ गई हो। मामला, तो वो आके पूछते नहीं कि आपकी रेट लिस्ट कहाँ लगी, आप कैसे महंगा बेच? सर यहाँ पे कहाँ भी आएंगे, वो जो आते हैं वो आके जुर्माना कर जाते हैं। अच्छा, आप आज नहीं आते? हमारे तो ये होते नहीं, जब रश हो तो भी हो जाता है।
ये देखें, ये 60 की दी है, ये कह रहे हैं हम 60 की दी है, ठीक है। अड्डे में होता है 10.5 रुपए। क्या वजह क्या है? अड्डे में क्या इसके अंदर जाफरान डालते हैं आप? नहीं, वो मुसाफिर है ना, मजबूर है। हाँ। मजबूरी का फायदा। बात सुनो, ठीक है, ये मोटरवे पे 100 की है, वहाँ पे क्या जाफरान डालते हैं? वो भी गलत है। कभी आपने एक वो भी गलत है। मैं अब आपको बता रहा हूँ ना, एक भी प्रोग्राम दिखा दे मोटरवे का, एयरपोर्ट का, कभी नहीं करेंगे। यकीन माने आप, कभी नहीं करेंगे। अड्डे में प्राइस ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा? ये बात ये इस अड्डे की नहीं है, किसी भी अड्डे में हाँ, आप मजबूरी है ना। बतौर हम लोगों ने फैसला कर लिया कि हमने मजबूरी का फायदा उठाना है। मुसाफिर है ना, आपको पता है आधी उसकी फैमिली बस में बैठी हुई है और यहाँ से बस निकलने वाली है, वो कहीं दूर से जाके ले नहीं सकता। यहाँ से 15 कदम दूर दुकान होगी तो वो 70 की नहीं बिकेगी, वो नहीं, ये बिक जाती, बेचने वाले तो बाहर भी बेच देते हैं। बाहर भी पता करें, वो रोड के पार जाकर आप देखें, यही रेट मिलेगा। ये सारों ने वो एरिया बाहर है सर। तो यहाँ पे कौन रुकेगा? ये तो कस्टमर, आप कहते हैं कस्टमर को 2 कदम चले जाए, तो कस्टमर कहेगा मैंने 2 कदम नहीं जाना, वो कहेगा मैं 2 कदम नहीं जा सकता, आप इधर ही दे दें। फिर तो हम टाका लगेगा। परेशान भी है, उसका सफर भी है, फैमिली आज उधर बैठी हुई है, उससे 10 ऊपर मांग ले, 20 ऊपर मांग ले, उसने कौन सा कोई पर्चा करा देना? बात सुनिए ना आप, ये आप है ना, ये आप इसको ऑन कर रहे हैं ना? नहीं, हम यहाँ मुलाजम है सर, यहाँ पे हम। किसकी है ये? है किसकी? मालिक नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बस अड्डे वाले आपको SOPs नहीं देते? बस अड्डे वालों की नहीं है, हमारे मालिक और है। नहीं, अड्डे वाले जब आपको ये शॉप्स देते हैं, क्योंकि ये अड्डे के अंदर है, ये अड्डे के अंदर है ना, रेंट पर है, रेंट पर है, रेंट पे है, तो आपको बताते नहीं कि यहाँ पे महंगी चीज नहीं बेचनी। एक पानी की बोतल दे दो, 2 लेस दे दो। कितने के हैं? 110 रुपए दे दें। इससे भी ओवर चार्जिंग कर रहे हैं ना। 2 लेस लेंगे। इनसे भी ओवर चार्ज कर रहे हैं। वो देखें, वो मुसाफिर है, बच्चा उठाया हुआ है, वो दूर तो जा नहीं सकती चिप्स लेने। ऐसे ही है ना? पूछे हैं? कितने लिए पूछे? नहीं, अभी 150 लिया, मेहरबानी। ये तो मेहरबानी, चले हमारे खड़े होने आपको। आपने 180 हाँ, ये आपने हर चीज में 10 रुपए इजाफी चार्ज लिए हैं, और आपने इसलिए लिए हैं कि आपको लगा ये मुसाफिर है, इनको टांगा लग सकता है। अगर आपको ये पता होता कि अगले चौक से भी ले सकते हैं तो फिर आप मुनासिब ले लेते। ऐसा नहीं है कि इस कीमत के बीच आपका प्रॉफिट नहीं है। इस कीमत ये कह रहे हैं 180, ये है 50 के सर, जब मर्जी है। वो कह रहे हैं 180, हमने उनकी बात ही मान ली। वीडियो बड़ी हम लगा देंगे, हम वीडियो लगा देंगे। कह रहा वो कार आप कह रहे थे, मैंने मान। नहीं, हम वीडियो लगा देंगे, हम वीडियो साथ लगाएंगे। जब भी आप नेक्स्ट टाइम देख, ये होगी 50 की, लोकल है ना? कितने ये सर, ये रजिस्टर शुदा है सर। अगर फर्ज करें कि इसके साथ अगर का पानी पड़ा हुआ है या का पड़ा हुआ है तो वो कौन सा लेंगे? हमें तो ये देखो, आम कस्टमर तो मांगता है, लेगा ना, तो 50 रुपए का रेट है सर, ये 60 रेट है। बाहर पता कर लें आप, दुकानों से बाहर रेट लिस्ट। आप हमसे नहीं, बाहर दुकानों से पता कर। रेट लिस्ट कहाँ पे? ये भी वायलेशन है, रेड लिस्ट नहीं है वायलेशन। यार रेट लिस्ट लगी होती है यहाँ पे, मुझे नहीं पता यहाँ पे किधर गई। की वजह से उतार दी है, लगी होती है। सफाई की वजह से उतार दी, आप बता, सफाई की वजह से आज उतार दी। आज नहीं करवाई है, हमने पहले करवाई है ना, 4-5 दिन हफ्ता हो गया पहले, तो इस वजह से वो उतर गई है, नहीं तो लगी होती है। सफाई करके भी लेंगे। आप पता, वो रोज लगी होनी चाहिए हर वक्त। पीरा वाले आएंगे, पर्चा दे देंगे आप पे। आपने ना इधर एक चीज देख रही है, जब भी आप किसी नौसरबाज को पकड़ेंगे, यानी आप पार्किंग की बात कर लें, जितने भी पार्किंग के बंदे पकड़ते हैं ना, वो कहते हैं हमसे कोई ओवर चार्जिंग करवा रहा है। तो ये भी वही मुतासिरीन है, इनसे भी इनका मालिक ओवर चार्जिंग करवा रहा है, हम खुद नहीं कर रहे। ये हराम की बोटी जो है ये उनके लिए इकट्ठी कर रहे हैं। आप देखें ना, यहाँ पे आना मुसाफिर ने है, हर मुसाफिर ने आना है, और आपने सारा दिन में यहाँ पे अगर सैकड़ों लोग आए हैं, हर चीज पे 10 रुपए इजाफी, रात अच्छी खासी रकम बन जाती है। बिल्कुल आप कह रहे हैं, और आप किसी की मजबूरी का फायदा उठा के ले रहे हैं। अड्डों पे बहुत महंगा है। 50 वाला चिप्स जो है ना 80 रुपए का देते हैं, 100 वाला 150 का। क्यों बोला? ये इसलिए मजबूर है। नहीं, ये भी आप मुसाफिर। नहीं, बात ये है कि ये भी मजबूर है। इनका रेंट सुने आप कितना है? कितना रेंट है भैया आपका? हमें मालिकों को तो पता है, हमारे मालिकों को पता है। बहुत ज्यादा है।
इनका रेंट भी कम होना ये चाहिए। मैं आपको बताऊं, मैं एक बात, जी, जी। ये आप ना इस तरह के लोगों को जवाब देते हैं, आप मोटरवे पे जाएं या किसी भी जगह जाएं, वहां पे अगर इंटरनेशनल फूड चेन होगी ना, कोई इंटरनेशनल फूड चेन, वो भी उतना ही रेंट दे रहे होंगे, लेकिन उनके रेट में ना मोटरवे पे फर्क होगा, ना लाहौर के अंदर फर्क होगा, ना कराची में फर्क मोटरवे में भी हम जाते हैं, वहाँ पे भी रेट्स बहुत ज्यादा हैं। होगा। ठीक है ना? अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं। नहीं सुन ले ब्रांड्स की बात ना करें, मैं शॉप की बात कर रहा हूँ। इंटरनेशनल ब्रांड की बात कर रहा जी, जी। हूँ। जितने लोकल है ना, ये मुसाफिर के मजबूरी का फायदा उठाते हैं। चमड़ी उतार देते हैं। आप मोटरवे में भी ये इसको तजर्बा कर लीजिएगा, जितने पाकिस्तानी लोकल बैठे होंगे उनके रेट डबल होंगे, जितने इंटरनेशनल ब्रांड बैठे होंगे वो वहाँ पे भी वही रेट में सर जी, ये एक माफिया है जो पीछे रेंट ले रहा है ना, वो एक माफिया, आप इनको भी समझे। मैं कह रहा हूँ कि जो इंटरनेशनल फूड चेन है वो भी रेंट वही दे रही है। आपको मैं किसी एक आध ब्रांड की नहीं बता रहा, और मैं वहाँ पे किसी टक शॉप के साथ भी कंपेयर नहीं कर रहा। आप वहाँ पे भी किसी ऐसे ब्रांड को जो वहाँ पे मैन्युफैक्चर भी कर रहा हो, उसके रेट में जमीन आसमान का फर्क होगा, लेकिन इंटरनेशनल फूड चेन किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठा रहे होते। अब मैं आपको इसकी एक अच्छी मिसाल बताता हूँ, एक मिनट, आप मरी चले जाए माल रोड पे, वहाँ पे जितनी इंटरनेशनल फूड चेन है उनका रेट वही है, लेकिन जितने साजे माजे काम में बैठे हुए हैं ना, उनके रेट 4 गुना है। ठीक है, मेरी टाइम हो रहा है 7:30 बजे का। नाज़रीन, ये मामलत है। और यहाँ पे जितने भी बस अड्डों पे, रेलवे स्टेशन पे, मोटरवेज पे, उसके अलावा अगर आप किसी भी ऐसी जगह पे चल जाए जहाँ पे जो है लोग सफ़र का आगाज़ करने लगते हैं, या उस रास्ते में इनकी दुकानें आती हैं जहाँ से एक मुसाफिर ने गुजरना है, तो वहाँ पे चीज़ों के रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, और वहाँ पे जो है हर चीज़ पे 10, 20, 50, 100 जितना ओवर चार्ज किया जा सकता करते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उन्हें पता है कि ये मुसाफिर है, ये मजबूर है, ये घर से निकला हुआ है। हालांकि हमारा जो दीन है वो हमें सफ़र में आसानी देता है कि अगर आप सफ़र पे हैं तो आपकी नमाज़ों की रकात जो है वो कम हो जाती हैं। आप जहाँ पे 4 फ़र्ज़ हैं वहाँ पे आप नमाज़ कसर अदा करते हैं, 2 फ़र्ज़ हो जाते हैं। अगर रोज़ा भी अगर आपका लंबा सफ़र है तो आप उसको जो है आगे किसी दिन में उसको दोबारा रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि जब इन्हें पता लगता है कि ये शख्स मुसाफिर है, ये मजबूर है, परेशान है, ये यहाँ से पैदल कहीं आगे जाके नहीं खरीदो फरोख्त कर सकता, तो यहाँ पे उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए उससे ओवर चार्ज किया जाता है। और ओवर चार्जिंग एक ऐसा नसूर बन गया है जिस पे जो है काबू जो है वो पता नहीं किस तरह पाया जाएगा, और ये दिन ब दिन इसका जिन जो है वो बड़ा होता जा रहा है। और मैं हैरान हूँ कि ये जो पीरा शीरा को ये दिए हैं आपने इख्तियारात के प्राइस कंट्रोल, अब ये देखेंगे तो यहाँ पे किसी एक भी दुकान पे आज रेट लिस्ट नहीं लगी हुई। शायद इन्हें पता लग गया कि इख्तियारात पीरा के पास आ गया। पहले हम लास्ट टाइम आए थे तो यहाँ पे लिस्टें लगी थी, जरा पीछे लगी हुई थी छुपा के, आज वो भी नहीं लगी क्योंकि इन्हें पता लग गया कि पीरा वाले आ गए हैं और अब ओके है मामला, अब संभाल लेंगे इन्हें। बहरहाल इसी तरह से जो है वो रेट लिस्ट अवेजा ना होना एक वायलेशन हो गई। फिर हर चीज़ पे 10, 20, 50 रुपये एक मुसाफिर की मजबूरी का फ़ायदा उठा के वो चार्ज किए जा रहे हैं। क्योंकि देखें कि जब कोई भी शख्स सफ़र का आगाज़ करता है उसके साथ बच्चे होते हैं, बच्चे जो है वो ज़िद करते हैं कि जी सफ़र लंबा है, कोई जूस ले लें, कोई बोतल ले लें, कोई पानी की बोतल ले लें, कोई स्नैक्स ले लें, और हर चीज़ पे 10 रुपये। ये 24 घंटे दुकानें चलती हैं, ये बंद नहीं करते। तो ये 10 इकट्ठे करते करते ये रात को अच्छे खासे हज़ारों में, लाखों में ये रकम इकट्ठी करके जाते हैं, जो सिर्फ ये ओवर चार्जिंग की मद में इकट्ठी करते हैं। तो बहरहाल ये एक अजीब सा मसला है, और हम इस पे इंशाल्लाह एक सीरीज़ शुरू करेंगे। हम मोटरवेज पे जाके भी उन लोगों को दिखाएंगे कि यार भाई क्या, क्यों, मतलब कि अब मैं मुसाफिर हूँ, दीन हमारे लिए आसानी पैदा कर रहा है और तुम उसके उल्टा चल रहे हो, तुम मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हो, तुम मुझे जो है मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो, मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। तो बहरहाल इस हवाले से मज़ीद भी प्रोग्राम्स करेंगे। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, और अपने अगर आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो हम इंशाल्लाह उस पर भी रिस्पॉन्ड करेंगे। आप हमें अपने एक्सपीरियंस से आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।